गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश फॉर क्लास। फ्रेंड्स, इंग्लिश फॉर क्लास में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, रेनबो पार्ट 1 क्लास 11th बिहार बोर्ड का फर्स्ट पोएम आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। जो फर्स्ट पोएम का नाम है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जहाँ दिमाग बिना भय का, जिसके राइटर रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। ओके फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो देख रहे हैं वेयर, तो आप कहाँ नहीं समझेंगे, इसका अर्थ कहाँ नहीं होगा। कहाँ तब होगा जैसे वेयर के बाद तुरंत कोई एडजेक्टिव वर्ब आएगा, ईज आर एम वाज वर डू डज, तब आप उसको वेयर समझेंगे। जैसे कि इंपॉर्टेंट बात हम बता देते हैं। अगर 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 पूछता है कोई कि क्वेश्चन होगा कि हाउ आर यू, तो हाउ के बाद अगर आर आएगा तब पूछा जाएगा कि आप कैसे हो, इसका मतलब होगा कि आप कैसे हैं। लेकिन अगर यही सेंटेंस जो आता है कि हाउ यू आर, हाउ यू आर, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। इसका मतलब हुआ कि जैसे आप हैं। जैसे वेयर डू यू लिव, तो वेयर डू यू लिव, तो वेयर में डू हो गया, तो आप कहाँ रहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि वेयर यू लिव, जहाँ आप रहते हैं। तो उसी तरह से है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जहाँ दिमाग बिना भय का हो। सबसे पहले आइए हम लोग इस पोएम में पढ़ लेते हैं इसका इंट्रोडक्शन, जो जिसके राइटर हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। देखिए, जहाँ मैंने येलो कलर से हाईलाइटेड किया हुआ, आपसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन परीक्षा में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको जो है आप कॉपी में नोट करते चलेंगे, जो मैंने हाईलाइटेड किया हुआ है येलो कलर से। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म जो है 1869 में हुई थी, इनकी मौत 1941 में हुई थी। अ रिसिपिएंट ऑफ नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर 1931, भारत के प्रथम नोबेल प्राइज़ प्राप्त करने वाले व्यक्ति थे, जिनको गीतांजलि लिखने के लिए 1913 में नोबेल प्राइज़ प्राप्त हुआ था। यहाँ से क्वेश्चन आता है, वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लिरिक पोएट्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के सबसे महान कवियों में से एक। लिरिक माने गीत लिखने वाले कवि थे, गीत। ओके, ही वाज ऑल्सो नोटेड ड्रामाटिस्ट, वह बहुत जाने माने एक ड्रामाटिस्ट भी थे, नॉवेलिस्ट थे, उपन्यासकार थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर, छोटे छोटे कहानियों के लेखक भी थे, फिलोसफर, दार्शनिक भी थे, ह्यूमनिस्ट, मानवतावादी थे, नेशनल बिल्डर, राष्ट्र निर्माणक थे, फाउंडर ऑफ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी एट शांति निकेतन, साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी जिसका नाम शांति निकेतन है उसके फाउंडर भी थे। ओके फ्रेंड्स, ही रोट प्राइमरली इन बांग्ला, या अक्सर मुख्य रूप से बांग्ला भाषा में लिखा करते थे, बट रेंडर्ड, लेकिन उसको क्या किए, दूसरे भाषा में कर दिए। अ लार्ज नंबर ऑफ हिज ऑन वर्क्स इनटू इंग्लिश, वह बहुत सारा अपनी कृति जो है इंग्लिश भाषा में कन्वर्ट कर दिए। कब? एंड इन द प्रोसेस रोट देम अन्यू, जब उस कृति को, उस लिखनी को जब वह रिवीजन कर रहे थे, तो उसको इंग्लिश में करते गए, कुछ नए वर्ड्स डालते गए, पुराने वर्ड्स को हटाते गए। सच वर्क्स इंक्लूड गीतांजलि, जैसे गीतांजलि जब एक पोएम लिख रहे थे तब की बात है। द क्रिसेंट मून जो हाईलाइटेड बुक्स है, जो बहुत बार परीक्षा में आता है। द गार्डनर है। हिज अदर इम्पोर्टेंट वर्क्स इंक्लूड, यह क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा जा चुका है कि गोरा के राइटर कौन है। द रेक, द पोस्ट ऑफिस, साधना, होम एंड द वर्ल्ड, ये सब बुक्स हैं जो आपको याद रखना है फ्रेंड्स। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर अ लिरिक, ये क्या है? एक लिरिक है, गाना है, गीत वाला पोएम है, टेकन फ्रॉम गीतांजलि। कहाँ से लिया गया है? गीतांजलि से। तो बहुत बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है प्री टेस्ट में, जैसे वेयर द माइंड इज विदाउट फियर हैज़ बीन टेकन फ्रॉम डैश, गीतांजलि, गोरा है ना, गार्डनर, पोस्ट ऑफिस, तो गीतांजलि आपको याद रखना होगा। इज वन ऑफ द बेस्ट रिमेंबर्ड पैट्रियोटिक पोएम्स, है ना, जितने भी इन्होंने पोएम्स लिखे हैं उनमें सबसे यादगार पोएम ही है। इट इज़ अ प्रेयर टू गॉड टू अवेकन द कंट्री फ्रॉम डार्कनेस एंड स्लेवरी इनटू द स्टेट ऑफ आइडियल फ्रीडम, इसमें यह प्रार्थना करते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर उस भगवान से कि हमारे देश में जो चारों तरफ अंधेरा छा गया है, गुलामी की जंजीर में हमारे जवान जकड़े हुए हैं, उनको भगवान सद्बुद्धि दें, चारों तरफ क्या हो, उजाला हो, और सब लोग इस बेड़ी से, इस जंजीर से बाहर छूट जाए। इसमें इस चीज़ के लिए प्रार्थना करते हैं भगवान से। द होल पोएम इज अ सिंगल कम्प्लेक्स सेंटेंस। आगे हम लोग बात किए हैं बहुत ज़्यादा ग्रामर के टॉपिक में,
सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। हुज प्रिंसिपल क्लॉज इज द लास्ट लाइन। देखिए इसमें दो क्लॉज है, क्या है, दो क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज है। जैसे वेयर द माइंड है ना, तो वेयर यहाँ सबऑर्डिनेट क्लॉज है, द माइंड इज विदाउट फियर, प्रिंसिपल क्लॉज होगा। पोएम में हम लोग जब पढ़ेंगे तब पता कर लेंगे कि क्या है प्रिंसिपल क्लॉज। तो आप समझ गए लाइन बाय लाइन, इंट्रोडक्शन समझ गया। आइए अब हम लोग पोएम को पढ़ लेते हैं लाइन बाय लाइन। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ लिखा हुआ है, पोएम की पहली लाइन लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। एंड द हेड इज हेल्ड हाई। ओके फ्रेंड्स, यहाँ प्रिंसिपल क्लॉज है। लास्ट वाली जो लाइन है, द हेड इज हेल्ड हाई, यह क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज है। तो फर्स्ट क्लॉज सबऑर्डिनेट है, सेकंड क्लॉज प्रिंसिपल है। बस इतना जो मुझे बताना था बता दिया। भाई हम लोग पोएम को शुरू करते हैं। इसमें क्या कवि क्या करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। उस प्रार्थना में भगवान से क्या करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हे परवरदिगार, हे अल्लाह, मेरे देश को आप ऐसे बना दीजिए जैसे वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, जहाँ दिमाग बिना भय का हो। जो चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, जो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा फैला हुआ है, आप मेरे देश को ऐसे बना दीजिए जो बिना भय का दिमाग हो। द हेड हीज हेल्ड हाई, जहाँ हम लोग सर ऊंचा करके अपनी ज़िंदगी को जी सके, हमारे देश को ऐसे बना दीजिए। इतना ही नहीं, वेयर द नॉलेज इज़ फ्री, जहाँ नॉलेज बिल्कुल फ्री मिलता हो प्रभु, उस तरह से हमारे देश को बना दीजिए जो चारों तरफ उज्याला ही उज्याला हो। Where the world has not been broken up into the fragments of by narrow domestic walls, मेरे देश के हर घर को आप ऐसे बना दीजिए जहाँ पूरी दुनिया में एक छोटे गलतफहमी के कारण, डोमेस्टिक वाल के कारण हमारे देश को टुकड़े टुकड़े भागों में न बांटा जा सके, है ना। मतलब कि छोटी छोटी चीज़ में हमारा देश न टूट पाए, हमारे देश की बंटवारा ना हो पाए, इसलिए आप हमारे देश को बचा लीजिए और इस देश को अच्छा और सुसंस्कृत बना दीजिए। ओके फ्रेंड्स, आगे कहते हैं वेयर द वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, और मेरे देश को आप ऐसे बना दीजिए प्रभु जहाँ सत्य की गहराई से शब्द निकल, है ना, जहाँ सत्य की गहराई से क्या निकले, शब्द निकले। और इतना ही नहीं, वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेज इट्स आर्म्स टुवर्ड्स रिफ्लेक्शन। ओके फ्रेंड्स, जहाँ अथक प्रयास अपनी बाहों की पूर्णता की ओर खींचता रहे। अथक प्रयास अपनी बाहों की पूर्णता की ओर, माने काम से, अपने सब काम से थक गए हो, फिर भी हम लोग और ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, हमारे देश को ऐसे बना दें। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द डेरी डिजर्ट एंड डिजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट। ओके फ्रेंड्स, जहाँ कारण की स्पष्ट धारा मृत आदत के सुनसान रेत में अपना रास्ता नहीं खोती हो। मतलब सब लोग अंधेरे में न डूब जाएं, सब लोग अंधेरे से बाहर आ जाएं, इस तरह से मेरे देश को आप बना दीजिए। ओके फ्रेंड्स, वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाई दी इनटू एवर वाइडनिंग लिखा है, एवर वाइडनिंग माने प्रम, हमेशा, खुश। ओके फ्रेंड्स, थॉट एंड एक्शन। ओके, यह लिखते हैं, यहाँ कहते हैं जहाँ आपके द्वार आगे की ओर बढ़ाया जाता हो, मतलब हमेशा के लिए आप आगे बढ़ते रहें, उस तरह से मेरे देश को बना दीजिए। ओके, बढ़ाया जाता हो। और क्या, इनटू डैट हेवन ऑफ फ्रीडम माई फादर लेट माई कंट्री अवेक। ओके फ्रेंड्स, यहाँ लिखते हैं कि जहाँ उस स्वर्ग के देवता, हे प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे देश को जगा दीजिए, मेरे देश को अंधेरा से मुक्त कर दीजिए और मेरे देश को अच्छा बना दीजिए। इस तरह से भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे पिता, हे परवरदिगार, हे परम पिता परमेश्वर, आप हमारे देश को जगा दीजिए जहाँ सब कुछ नॉलेज, सच्चाई, सब कुछ अच्छा हो। इस तरह से फ्रेंड्स अपने देश से के बारे में रविन्द्रनाथ टैगोर क्या करते हैं,
सोचते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो बताइए फ्रेंड्स, आपको यह क्लास कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स तो आप इस क्लास को लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग दिस क्लास। जय हिंद, जय भारत।